मैम, आपका ऑडियो ऑन करो। आ रही है अभी आवाज? हाँ मैम। ओके। कौन सा क्लास है? ओके। हाँ, तो फिर लास्ट टाइम जो था, 9th के कुछ बच्चे थे, तो तब मैंने प्लांट किंगडम का थोड़ा शुरुआत किया था, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के बारे में सब पता है कितने किंगडम्स होते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सारे? इट इज डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। व्हाट आर दोस 5 किंगडम्स? सबसे पहला होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स होते हैं, ठीक है। सो पहले तो बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक रिविजन कर लेंगे। हाँ। सो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपन दो इसमें डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि क्या? जो पुराने हैं, सिंपल है, ठीक है। उनका जो न्यूक्लियस होता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं आपके सेल में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये वे प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में। ओके। सो सो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता है, एक बेसिक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होगी प्रेजेंट। और काम कर रहा है। तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें दिस इज दिस इज द सेल वॉल। फिर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेसिक इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। और डीएनए के अंदर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप कैसे दिखोगे, आपका कलर क्या होगा, हेयर कलर, ये बाकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका डीएनए जो होता है ना, वो सेल के अंदर इस तरह से नेकेड प्रेजेंट होता है, मतलब कहीं पर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कोई अच्छे कंपाउंड फॉर्म में, अदरवाइज डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह से स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर कैसे भी ऐसे गुच्छे में प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स में सब एक ही जो है, एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो है मोनेरा। मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरियाज, ठीक है। मोनेरा का सोल जो है वो है बैक्टीरियाज। ओके। सो यूकैरियोट्स यानी कि यू का मतलब होता है ट्रू। सो यूकैरियोट्स यानी कि जो कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनके पास सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। नाउ यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड, और मल्टीसेलुलर यानी कि दो या दो से ज्यादा सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर के अंदर आता है किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स क्या होते हैं? सुना होगा तुमने अमीबा नाम का एक ऑर्गेनिज्म के बारे में, पता है किसी को? अमीबा। अमीबा जो होता है ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के अंदर है, मल्टीसेलुलर में होता है और विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, ठीक है। सो जो अपन लिविंग ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल एक क्या होता है?
सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक एक्स्ट्रा कवच होता है, ठीक है? सो दैट इज सेल वॉल। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स और फंगस के अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो विद सेल वॉल में दो है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि क्या? जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन अपन भी खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स है वो अपन थोड़ी खुद बनाते हैं ना। तो ऑटोट्रॉप्स यानी कि क्या? जो खुद का खाना खुद अपने बॉडी में उनके रॉ मटेरियल्स भी बनता है, ठीक है? जैसे प्लांट्स के अंदर होता है ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। किस मेथड से होता है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या यूजफुल होता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है? फिर होता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स यानी कि क्या? कि जो दूसरों पे निर्भर है खाने के लिए। सो वो होते हैं फंगस, ठीक है? फंगस जो होते हैं वो या तो पैरासाइटिक होते हैं या सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक यानी कि क्या? कि जो दूसरों के बॉडी पे, पैरासाइटिक या सैप्रोफाइटिक, ठीक है? पैरासाइटिक यानी कि जो दूसरों के बॉडी पे रह के उनका मतलब उनका खाना वो खुद ले लेते हैं, ठीक है? अगर अपने बॉडी में फंगस आ जाए तो जो अपन खाना खा रहे हैं वो खुद ले लेंगे, ठीक है? और सैप्रोफाइटिक यानी कि क्या? जो डेड और डीके चीजें खाते हैं, मरी हुई चीजें खाते हैं, ठीक है? अब विदाउट सेल वॉल में कौन आते हैं? एनिमल्स। ओके, इसमें जो प्लांट्स होता है उनका जो सेल वॉल होता है उसके अंदर जो चीज प्रेजेंट है वो होती है सेल्यूलोज, ठीक है? और जो फंगस होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? काइटिन, ठीक है? यानी सेल वॉल भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जो प्लांट्स का है वो सेल्यूलोज है, और जो फंगस है उनका काइटिन होता है। ओके, उसके बाद में अब किंगडम प्लांटी जो है ये उस दिन सिखाया था बहुत सारा, तो वो रिकॉर्डेड है, तो तुम लोग जाके देख सकते हो। बेसिक जो है किंगडम प्लांट्स को अपन पहले दो इसमें डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स को आगे डिवाइड किया जाता है किंगडम प्लांट्स जो होते हैं उसको अपन डिवाइड करते हैं क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स के अंदर, ठीक है? क्रिप्टोगैम्स यानी कि क्या? जिसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या है? हिडन है। और फनेरोगैम्स यानी कि क्या? कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके सीड्स आते हैं, ठीक है? सो क्रिप्टोगैम्स जो है उसको फर्दर तीन इसमें डिवाइड किया है। एक होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स जो है उनको तीन इसमें डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है? अभी इसका पढ़ लेंगे अपन, बाद में लास्ट में लगे तो रिवीजन करेंगे। और जो फनेरोगैम्स है इसको दो इसमें डिवाइड किया है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है? सो अभी जिम्नोस्पर्म्स तक हो गया था, एंजियोस्पर्म्स चल रहा था। सो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो कैसे प्लांट्स होते हैं पता है? क्रिसमस ट्री पता है सबको? हाँ। तो क्रिसमस ट्री कैसा होता है? ऐसा लंबा सा होता है, और एकदम ऊपर उसके क्या होते हैं? कांटे जैसे पत्ते होते हैं, ऐसे स्लांटिंग स्लांटिंग, ठीक है? तो ये क्रिसमस ट्री ऐसा होता है, उसको कोई फ्लावर नहीं आता, ठीक है? कोई फ्रूट नहीं रहता है। सो ये क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है? इसके अंदर फ्लावर नहीं आते और ना ही फ्रूट्स आते हैं, ठीक है? और ऐसे वुडी से होते, से लंबे से होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स। अब जो एंजियोस्पर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसपास जो भी अपन झाड़ देखते हैं वो ऑलमोस्ट क्या है? सारे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है? सो क्या है? एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनके फ्लावर्स, ये एक तो इनका ये पेड़ को फ्लावर्स आते हैं, ठीक है? इसमें जो प्लांट्स है उन सबको क्या आता है? फ्लावर्स आते हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है? जैसे वो तुम लोगों ने देखा होगा जो हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस सबको पता है, लाल कलर का जासवंत। उसको कभी देखना है ऐसे इस तरह से, सपोज ये पेटल्स है उसके तीन। ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है? और इसके अंदर जब सारे पेटल्स निकाल देंगे उसके, तो उसके अंदर ऊपर देखा होगा तुमने ऐसे येलो ऐसे इस तरह से
लाइंस आती है हिबिस्कस के अंदर, और ऊपर येलो येलो कलर के पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो होता है एक ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। हिबिस्कस के अंदर बहुत क्लियर दिखता है। सो इसके में क्या है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? जो ये ऊपर का है ना दंडी दंडी, और ये मेल है, और जो नीचे प्रेजेंट होता है सर्कुलर में वो फीमेल होता है। ऊपर जो होता है वो मेल है, और अंदर जो होता है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है। सो ऐसे सारे ही फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ का दिखता है, कुछ का नहीं दिखता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, द फ्लावर्स वेयर, क्या होता है इसके अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, ठीक है। तो जो फ्लावर्स होते हैं वही सीड में डेवलप होते हैं, वही फ्रूट्स में डेवलप होते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये जो ओवरी है, सपोज इस तरह से सब बड़ी ओवरी अगर बनाई अपन ने, ये होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है एक छोटा सा ओव्यूल, ठीक है। वो ओवरी और ओव्यूल, तो जो ये ओवरी होती है ना, ये बनता है फ्रूट, और जो ये अंदर का ओव्यूल होता है ये बनता है सीड। जो एप्पल है, मैंगो है, ये सारे जो प्लांट्स है, अंदर सीड है और बाहर क्या है, फ्रूट का पल्प है। तो इस तरह से ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यही कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स में, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म से इनको फ्लावर्स आते हैं, और फ्रूट्स होते हैं, इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो कि फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब क्या है, द सीड्स जो होते हैं इनके कवर्ड होते हैं, क्योंकि सीड्स किसके अंदर प्रेजेंट है, फ्रूट के अंदर। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। तो सीड्स क्या है, कवर्ड है, सारे जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। सो क्या है एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर्स आते हैं, सीड्स आते हैं, और सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, फ्लावर के फ्रूट के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। अब इसके जो सीड है ना, सीड के हिसाब से इसको दो चीजों में डिवाइड किया है अपन ने, ठीक है। जो इसका सीड है उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है कॉटलेडॉन। अभी जो सारे सीड्स है तुमने देखा होगा, कुछ सीड्स जो होते हैं उसको अपन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंगो का सीड है, ठीक है। मैंगो के सीड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंगो के सीड यानी कि क्या, कोई जो अंदर की होती है, ठीक है। तो वो उसको अपन दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ सीड्स होते हैं उसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से जो सीड का जो कॉटलेडॉन होता है, जो एक अंदर पार्ट होता है, कॉटलेडॉन यानी कि क्या, सपोज ये सीड है, तो ये सीड के अंदर एक छोटा सा पत्ते जैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर सीड के अंदर, उसको बोलते हैं कॉटलेडॉन, ठीक है। सो ये जो कॉटलेडॉन है, ये अगर दो प्रेजेंट होते हैं तो सीड दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक ही प्रेजेंट है तो सीड एक ही में ही रहेगा, ठीक है। एक सिंगल सीड रहता है, उसको अपन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसको बोलता जाता है मोनोकॉटलेडॉन्स। मोनो यानी कि क्या, सिंगल, और दो यानी कि डाइकॉटलेडॉन्स, ठीक है। मोनो यानी कि जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते टू इक्वल पार्ट्स में, और डाई यानी कि जिनको अपन डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सो नींद में से उठ के आए हो क्या सब लोग? बहुत ही सुस्त सुस्त से लग रहे हो, नींद आ रही है सबको। धनतेरस के दिन भी क्लास रखा है। So the plants whose seeds can be divided into two equal halves or cotyledons are called dicotyledonous plants. और जिनके सीड्स कैनॉट बी डिवाइडेड आर कॉल्ड मोनोकोटलेडोनस प्लांट्स, ठीक है। तो सारे एंजियोस्पर्म्स जो है उनको फर्दर अपन ने किस चीज में डिवाइड किया है, मोनोकोटलेडोन्स एंड डाइकोटलेडोन्स, ओके। अब डाइकोटलेडोन्स और मोनोकोटलेडोन्स में क्या डिफरेंस होता है? डाइकोटलेडोन्स यानी कि क्या, दो कोटलेडोन्स होते हैं। कोटलेडोन्स यानी कि क्या, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनटू द सीड। और मोनोकोटलेडोन्स यानी कि सिंगल ही कोटलेडोन होता है।
रूट, वेल डेवलप प्राइमरी रूट यानी कि टैप रूट और फाइब्रस रूट। रूट्स पता है तुमको दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस रूट और टैप रूट। फाइब्रस रूट यानी कि क्या, सपोज ये जमीन है और ये ऊपर पेड़ है, तो फाइब्रस रूट यानी कि क्या, इस जमीन से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से एक ही पॉइंट से बहुत सारे क्या निकलेंगे, रूट्स, दैट इज फाइब्रस रूट्स। और टैप रूट यानी कि क्या होता है, सपोज ऐसा है तो एक सिंगल ब्रांच निकले, एक सिंगल रूट निकलेगा और उसको फिर अलग अलग क्या निकलेंगे, ब्रांचेस। इसको बोला जाता है टैप रूट, और ये क्या है, फाइब्रस रूट। सो जो डाइकोटिलेडॉन्स है उनका होता है टैप रूट, और जो मोनोकोटिलेडॉन्स है उनका है फाइब्रस रूट्स। ओके। स्टेम जो होती है, जो डाइकोटिलेडॉन्स है इनकी स्टेम होती है बहुत हार्ड सी होती है, ठीक है। हार्ड स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, और इनके इसमें अलग अलग होती है। तो हॉलो स्टेम, बाम्बू पता है, जो बैम्बू का पेड़ होता है मोस्टली आसाम उस रीजन में आता है, ठीक है। तो वो अंदर से जो होता है ना, वो खोखला होता है, हॉलो होता है। बाहर से सर्कुलर होता है लेकिन अंदर उसके कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो हॉलो। फॉल्स यानी कि बनाना जो होता है ना, उसको स्टेम नहीं होती है। उसका स्टेम क्या होता है, स्टेम जो बाहर आती है ना, वो एग्जैक्टली क्या होता है, जो सारे पत्ते होते हैं ना, वही गोल 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 घूम के वो स्टेम जैसा रूप ले लेते हैं। तो वो फॉल्स स्टेम होती है, ठीक है। डिस्क लाइक यानी कि अनियन, अनियन क्या है, स्टेम है। जो कांदा है वो स्टेम है, वो उसके ऊपर जो पात आती है वो उसका लीव्स है, और कांदे के नीचे रूट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो कांदा जो है, अनियन, वो स्टेम है। तो इसलिए वो कैसा है, डिस्क लाइक है, सर्कुलर है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रेजेंट होता है मोनोकोटिलेडोनस में। इससे एग्जाम्पल भी समझ लो, डाइकोटिलेडोनस का एग्जाम्पल क्या है, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, ठीक है। जो ये होते हैं, दाल, चना की दाल, पूरा होल आता है, उसको अपन दो इसमें डिवाइड करते हैं, ओके। और जो लीफ होता है, लीफ दो प्रकार के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। पता है, ये पढ़ा पढ़ा है क्या तुमने कभी, बचपन में पढ़ा होगा। रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि क्या, जो ये पत्ता है, वो उसके जो लीव्स है वो ऐसे, उसके ऊपर, लीव्स के ऊपर कुछ लाइंस प्रेजेंट होती है, जो भी लीव होता है उसके ऊपर लाइंस प्रेजेंट होती है। तो रेटिकुलेट यानी कि क्या, कि इस तरह से ऐसा हैपेजर्ड वे में कहीं पे भी लाइंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मतलब उसका कोई ऐसा ये नहीं होगा, इधर से इधर चल जाएगी, इधर से इधर, ऐसे इररेगुलर सी लाइंस प्रेजेंट होती है। रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि क्या, इररेगुलर उसके ऊपर लाइंस प्रेजेंट होती है लीफ के ऊपर। और पैरेलल वेनेशन यानी कि क्या, जो लीफ है उसके ऊपर पैरेलल लाइंस है, इधर से इस तरह से पैरेलल लाइंस, मतलब वो इस ऐसे पैरेलल लाइंस हो सकती है, या फिर ऐसी, कुछ कुछ लीव्स होती है उस पे ऐसी लाइंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन यानी कि पैरेलल लाइंस प्रेजेंट होगी, रेटिकुलेट यानी कि इररेगुलर लाइंस प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो फ्लावर होता है डाइकोटिलेडोनस में, उसके चार या पांच, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, यानी कि क्या, चार या पांच उसके पेटल्स होते हैं। जो पेटल्स होते हैं वो चार या पांच होते हैं, और इसमें सिर्फ तीन रहते हैं, ठीक है। सो ये ट्राइमेरस होता है, और ये टेट्रामेरस और पेंटामेरस, इसमें चार या पांच उसके पेटल्स होते हैं फ्लावर के, और इसमें तीन ही होते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है बिटवीन डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है डाइकोटिलेडोनस के, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, मस्टर्ड होता है, एप्पल होता है, ठीक है। पल्सेस, बीन्स, बीन्स जो होते हैं, राजमा, इसको भी अपन दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। और जो मोनोकोटिलेडोनस है उसके एग्जाम्पल्स क्या है, अनियन है, उसके बाद में व्हीट, राइस, ये सारी जो चीजें, ये जो है इसको अपन दो इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हो गए मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस। सो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, ये बेसिक एंजियोस्पर्म्स है शॉर्ट में, बहुत डिटेल होता है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो होता है ना, सबसे छोटा प्लांट जो है एंजियोस्पर्म्स का, वो होता है, उसका नाम होता है, जो कि जिसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है,
उसका नाम है वुल्फिया। क्या उसका दूसरा नाम है क्या? मुझे नहीं पता। क्या नाम है? डकविल। डकविल। गुल्फिया या डक। अब क्या है, अच्छे से प्रोनाउंस करके बोलो। डकविड। अच्छा। सो वुल्फिया जो होता है वो सबसे छोटा प्लांट होता है, ठीक है, एकदम ऐसा माइन्यूट सा प्लांट होता है। वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा प्लांट कौन सा होता है? यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस यानी कि किसका प्लांट होता है? वो पता है क्या बोलते हैं, नीलगिरी जो यूज की जाती है। क्या ब्लू कलर का प्लांट? नीलगिरी का और तेल यूज किया जाता है, पता है क्या तुमको? अ, कभी आयुर्वेदिक इलाज मतलब वो तो यूकैलिप्टस जो होता है वो प्लांट है, ठीक है। सो ये वुल्फिया एंड यूकैलिप्टस, सबसे छोटा और सबसे बड़ा इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में दिया है क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी का। एंजियोस्पर्म्स के बारे में सबको समझा क्या? सो किंगडम प्लांटी, क्रिप्टोगैम्स, फनेरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके बस एग्जांपल्स याद रखो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो होता है इसके अंदर कोई भी बॉडी जो होती है, मतलब प्लांट की जो बॉडी होती है उसको स्टेम, रूट्स, लीव्स ये सब नहीं होता है, ठीक है। बेसिक सी बॉडी होती है उसकी थैलोफाइटा की। एग्जांपल्स क्या है थैलोफाइटा के? स्पायरोगायरा, उल्वा, स्पायरोगायरा, उल्वा, चारा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का एक क्या है, सबसे पहले तो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? जो प्लांट जो लैंड और वाटर दोनों पे भी रह सकते हैं उसको बोलते हैं अपन एम्फीबियंस। तो जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर एम्फीबियंस ब्रायोफाइटा होते हैं, क्योंकि वो रहते जमीन पे है लेकिन उनको पानी की जरूरत क्यों होती है? फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए दे नीड वाटर। सो ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और इसके क्या एग्जांपल्स हैं? मर्चेंटिया, उसके बाद में होता है रिसिया, रिशिया, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से लगा लो उसका नाम, ठीक है। ऐसे दो तीन ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा के अंदर जो होता है ना, लीफ प्लांट, लीफ, रूट्स और स्टेम ये सब प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उनके जैसे दिखने वाली चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट के जो स्ट्रक्चर होता है उस जो रूट के जैसे दिखता है उसको क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइटा। और टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें रूट्स, लीव्स और स्टेम ये प्रेजेंट रहती है। और इसके अंदर जो होता है एक चीज होती है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया यानी कि क्या? जो टेरिडोफाइटा का जो लीफ होता है उसके ऊपर ऐसे स्पोरेंजिया नाम का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। स्पोर्स यानी कि क्या, एक जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वैसे स्पोर्स होते हैं। और स्पोर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह उड़ते हैं विंड के थ्रू, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोर्स। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, पता है क्या तुमको क्या रहते हैं? जो डेकोरेशन के लिए प्लांट्स, डेकोरेशन मतलब जो घर के अंदर प्लांट्स लगाते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है ज्यादा, वो जो प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं सारे, ठीक है, जो भी होते हैं ना अंदर वो। फिर फनेरोगैम्स, उसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होता है, सेम प्लांट पे प्रेजेंट होता है। और वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर, स्पोरोफिल जैसे इसके अंदर स्पोरेंजिया है, वैसे उसमें स्पोरोफिल नाम की एक चीज होती है और उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और एंजियोस्पर्म्स अभी पढ़ा, डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकोटिलेडॉन्स, ठीक है। समझा क्या? शुरुआत का जो पार्ट है वो तुम लोग वीडियो में देख लेना, मतलब रिकॉर्ड किया है तुमसे, पता नहीं, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। सो ये एक हो गया प्लांट किंगडम, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग है, सब रट्टा मारने वाली चीजें हैं, प्लांट के नाम, एग्जांपल्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है क्या नहीं, ये सारी चीजें। तो कितने बजे तक है रे? 10 बजे तक है ना, हाँ। पता है तुम लोगों को, मैं अभी 8:30 बजे नासिक से आई हूँ, मैं तुरंत यहाँ पे आई हूँ, भागते भागते। 2 दिन वहीं पे थी। जिगीशा पता है किसी को? 8th स्टैंडर्ड में जिगीशा नावंदर। ओके, अभी जो ना अपन पढ़ेंगे वो है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी कि अ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आई थिंक एनसीईआरटी में उसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, ऐसा कुछ तो भी नाम है, ठीक है। फो का मतलब क्या होता है, FOE, फो, एनिमी। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि क्या, जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, उनको देखने के लिए क्या लगता है, माइक्रोस्कोप। ओके। अब उसमें कुछ यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। माइक्रोब सबसे पहले तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर, जहाँ पे इंसान भी नहीं पहुंच सकता वहां पे माइक्रोब्स पहुंच सकते हैं। सो वो आप इधर फर्श पे, इधर आपके बॉडी के अंदर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इकोसिस्टम, मतलब ये जो धरती है इसको चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा बैक्टीरिया किंगडम, मोनेरा, ये भी माइक्रोब्स है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर जो होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। सो जैसे अपने बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये सब कौन करता है, इसमें बेसिक नीड, बेसिक जो काम होता है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। फिर बीमारियां भी उनसे ही हो रही है और वो काम भी अपना वही कर रहे हैं। तो हर चीज अगर एक्सेस हो गई तो प्रॉब्लमैटिक, कम हो गई तो भी प्रॉब्लमैटिक होती है। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अभी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला जो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन काम जो कि अपन डेली लाइफ में देखते हैं वो है दही जमाना, ठीक है। हाँ, हाँ, दूध से दही जमाना, ये काम होता है लैक्टोबैसिलस का, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, अपने ओरल कैविटी में, ठीक है। जो माउथ है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। और लैक्टोबैसिलस अगर ज्यादा, अगर अपन, जब अपन शक्कर खाते हैं, शुगर खाते हैं, ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, वो शुगर को कन्वर्ट करता है एसिड में, और अपने दांतों पे फिर वो एसिड जम जाता है और उससे फिर केरीज होती है। सो लैक्टोबैसिलस अच्छा भी है, दही जमा रहा है, माउथ में भी हेल्पफुल है, लेकिन दूसरे चीजों के लिए, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन लोगों को क्या करता है, वो कट डाउन करता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली शक्कर, शुगर जब अपन खाते हैं उसको वो नुकसान पहुंचाता है अपने बॉडी को, शुगर से, ठीक है। सो लैक्टोबैसिलस जो होता है ये एक बैक्टीरिया है, क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कि कौन से किंगडम में आएगा ये, किंगडम। मोनेरा, वेरी गुड। भूल ही जाती हूँ मैं, ये भी चालू है इधर से आवाज आती फिर याद आती। बैक्टीरिया जो है वो किस में आते हैं, मोनेरा में, किंगडम मोनेरा, ठीक है। सो लैक्टोबैसिलस जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, अलग अलग शेप होते हैं बैक्टीरियाज के, ठीक है। पढ़ा देखा है कि तुमने, मतलब पढ़ा होगा कभी, ऐसा कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है,
उसके बाद में स्पाइरल ऐसे ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, रॉड शेप्ड होता है, ठीक है। Bacillus. सो जो लैक्टोबैसिलस है इट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया, यानी कि रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है, रॉड शेप्ड होता है बैक्टीरिया। और इसको जो होता है ना, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन पता है सबको, यानी कि ऑक्सीजन नहीं लगता है इसको, ठीक है। सो ऑक्सीजन नहीं लगता है मतलब कि इट कैन ग्रो एनीवेयर, ठीक है। तो ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ग्रो कर सकता है। सो इट इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड है, एनारोबिक होता है। उसके बाद में लैक्टोबैसिलस आपके ओरल कैविटी में भी प्रेजेंट है, आपके इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है दूध से दही जमाना, ठीक है, मेन वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो क्या करता है लैक्टोबैसिलस जो होता है, जो दूध होता है ना, दूध के अंदर एक चीज होती है लैक्टोस नाम की, ठीक है। दूध के अंदर एक, ये क्या है, लैक्टोस नाम की एक शुगर होती है दूध के अंदर, ठीक है। अलग अलग टाइप की शुगर होती है, कौन कौन सी होती है पता है क्या? ग्लूकोज, ये एक शुगर है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है। इस तरह से अलग अलग शुगर्स होती है, मतलब उनका केमिकल फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। तो लैक्टोज नाम की शुगर होती है दूध के अंदर। तुमने आजकल बहुत चल रहा है ये, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, यानी कि दूध जिसको डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। बहुत अभी तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, हर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो रहा है दूध नहीं पीना तो। सो लैक्टोज एक शुगर प्रेजेंट होती है जो कि मिल्क के अंदर होती है। तो ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया, ये क्या करता है, इसका काम होता है शुगर को एसिड में कन्वर्ट करना। क्या करता है वो? शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है। सो मिल्क के अंदर की जो शुगर है उसको वो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो लैक्टोज शुगर कौन सा एसिड बन जाता है? लैक्टिक एसिड। सो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करके क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में होता ही ये क्या होता है? कन्वर्जन होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। सो लैक्टोबैसिलस का काम क्या है? शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा? लैक्टिक एसिड। उसके नाम में ही लिखा है लैक्टो, तो नाम ही उसी पे है। बैसिलाई का मतलब होता है बैक्टीरिया, और लैक्टो यानी कि लैक्टोज, जो लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? पीएच पता है क्या होता है? हाँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो एसिडिक पीएच ज्यादा होता है कि कम होता है? कम। पीएच स्केल जो होती है वो कहाँ से कहाँ शुरू होती है? 1 to 4. 1 to ठीक है, 14 तक। तो जब अपन, और उसका न्यूट्रल कहाँ पे होता है? 7। 7. इसकी पीसी का ये काम है, ओके। चार्जर कहाँ पे इसका लगाए हुए? हम्म। तो अगर जब अपन 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो इट इज एसिडिक, और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक। तो पीएच कम हो रहा है, यानी एसिड बन रहा है, तो क्या हो रहा है? पीएच कम हो रहा है, ठीक है। एसिड की तरफ जा रहा है, एसिड बन रहा है, तो पीएच क्या हो रहा है? वो कम होता है मिल्क का, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो सारे एक जगह पे जम जाते हैं, ठीक है। एसिड फॉर्म होता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है, और मिल्क के जो सारे प्रोटीन्स होते हैं वो एक जगह जम जाते हैं। तो उसी प्रोसेस में क्या होता है? उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस से दही बनता है, ठीक है। जब दही बन रहा है, ठीक है, तो दही बनने के बाद और क्या क्या चीज बनती है दूध से, पता है क्या तुमको? एक होता है छाछ, घी, ये सारी चीजें अपन घर पे बनाते हैं। तो ऊपर जो प्रोटीन प्रोटीन पार्ट होता है वो तो दही बन जाता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो बन जाती है छाछ। और फिर छाछ को जब और भी ज्यादा ये करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि मिक्सी से घुमाते हैं, तो क्या हो जाता है?
छाछ के उसमें बचे हुए जो भी प्रोटीन्स और जो भी अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और उसको उसको अपन बोलते हैं लोनी। लोनी पता है सबको क्या होते हैं? मक्खन, लोनी। सो वो उससे लोनी बन जाती है, और वो लोनी को ही जब गर्म किया जाता है तो दही बन जाता है, घी बन जाता है। ठीक है, सो ये बहुत सारे स्टेप, दूध से बहुत सी चीजें बन जाती है। तो मेन जो पहली चीज बनती है वो होती है दही। ठीक है, तो दही जो होता है, सो योगर्ट, योगर्ट बोल तो क्या होता है? दही प्लस उसमें होता है प्रोबायोटिक्स, यानी कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बैक्टीरिया ऐसे ऐड कर देते हैं जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। योगर्ट जो होता है वो बाहर मिलता है, योगर्ट का ऐड आता है वो। तो उसमें क्या होता है, दही भी होता है आपका जो नॉर्मल घर पे दही बनता है, और एक्स्ट्रा प्रोबायोटिक्स ऐड किया जाता है उसमें, उसे बोलते हैं योगर्ट। ठीक है, तो कैसा बन रहा है दही? लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड के अंदर, और उससे उसके बाद में क्या होता है, पीएच कम हो जाता है। पीएच कम होने के बाद में क्या हो जाता है, जो भी मिल्क के अंदर के प्रोटीन्स है वो कोएगुलेट हो जाते हैं, यानी कि एक जगह जम जाते हैं, और उससे दही बनता है। और जो बचे हुए चीजें हैं, फिर बाकी जो भी बच जाता है दही बनने के बाद, उससे बाकी दूसरी चीजें बनती है। ठीक है, सो दिस इज लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल ऑल्सो। ठीक है, तो इट इज हार्मफुल बिकॉज वो क्या करता है, डेंटल केरीज में उसका काम होता है। ठीक है, केरीज को वो बढ़ावा देता है, क्योंकि वो क्या करता है, एसिड फॉर्म कर रहा है, और एसिड इज डेंजरस फॉर आवर टीथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? Why do doctors advise you to have yogurt or buttermilk if you have indigestion or abdominal discomfort? जब ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, या पेट दर्द हो रहा है, तब ना दही या फिर छाछ पीने को बोलते हैं, खाने को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि हेल्प करता है, जो भी अंदर डाइजेशन है इंटेस्टाइन के अंदर, वो डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, सो इट इज इसलिए दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वो ज्यादा भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही जो होता है ना, उसको अगर ज्यादा देर तक अपन ने इसमें रखा, एयर में रखा, ऐसे विदाउट कोई उसको ढक के, या फिर उसको फ्रिज में नहीं रखा, ऐसे खुला एयर में रख दिया ना, तो वो खराब हो जाता है, क्योंकि जो दूसरे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं, और फिर वो उसको खराब कर देते हैं। इसलिए दही या छाछ, ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनको क्या बोलते हैं कि खुले में नहीं रखना चाहिए, इसको क्लोज्ड कंटेनर्स या फिर फ्रिज में रखना चाहिए, ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि बैक्टीरिया फिर वो एक्ट करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी वो उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोसेस हुई भी होती है। तो यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस क्या क्या है? वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, फिर lactobacillus fermentation is useful for large scale production of cider, cocoa, pickles of vegetables etc. cider यानी कि क्या होता है पता है क्या? cider यानी कि टाइप ऑफ अल्कोहल, दारू का एक प्रकार होता है सिडर, पर वो नॉन अल्कोहलिक, मतलब कि वो उसका जैसा नॉर्मल अल्कोहल होता है वैसा वो नहीं होता है, उसका रेंज कम होता है, लेकिन वो टाइप ऑफ अल्कोहल में आता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए जब लार्ज प्रोडक्शन, उसके जो फैक्ट्रीज होती है, वहां पे लैक्टोबैसिलस को यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन में कभी कभी डाल के उसको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या है, लीव इन फॉडर ऑफर टू डोमेस्टिक कैटल। तो जो ये जो अपना खेतों में बहुत कुछ चारा जो बच जाता है, वो अपन प्लांट्स को, एनिमल्स को देते हैं ना, गाय को चरने के लिए। तो उसमें उसको भी क्या करते हैं, बहुत बार उसको भी लैक्टोबैसिलस से फर्मेंट किया जाता है, ताकि वो गाय को खाने के लिए इजी रहे, इजी टू डाइजेस्ट रहे, इसलिए उसको भी फर्मेंट किया जाता है बहुत बार। नॉर्मली ऐसे डेली लाइफ में तो नहीं करते, बट कभी कभी।
फिर द लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। वाइन बनाने के लिए यूज होता है, ब्रेड बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। तो ब्रेड के लिए, वाइन के लिए फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, ठीक है। वाइन, शायद वाइन का प्रोडक्शन भी है, 10th में है शायद, वो है क्या, मैंने पढ़ा था 10th में। हाँ, नहीं, इसके लिए पढ़ा था। क्या, कौन सी एग्जाम होती है, एनटीएससी। अभी एनटीएससी बंद हो गई ना, कि होती है? बंद हो गई ना, हाँ, उसके लिए पढ़ा। सो ये हो गया लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दूसरा है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है, ये भी एक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है पता है क्या? उस दिन बताया भी था, एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल बताया था। हाँ, हाँ, तो वो नाम क्या था उस चीज का? लाइकेंस। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि क्या, ये आपस में मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं, एक चीज से मतलब सपोज मैं इधर इसको खाना, इससे खाना लूंगी तो इसको मैं घर दे दूंगी। जो बार्टर सिस्टम होता है ना, कि मिलजुल के रहने वाला, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। यानी कि ये क्या करता है, एक चीज से कुछ सामान लेगा और उसको फिर कोई तो एक चीज देके प्रॉफिट में देगा, ठीक है। सो सिम्बायोसिस, राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें, रूट्स के अंदर, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन रूट्स। तो इसके नाम में ही देखो, आर लिखा है, आर यानी कि क्या, आर से समझ लो रूट्स, ठीक है। तो रूट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कौन से रूट्स में प्रेजेंट होता है बताए क्या? सब लेग्यूमिनस। पता है, सब पता है, तुम लोग को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्या होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स? हाँ, प्रोटीन रिच प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स आते हैं उसमें? होते हैं पल्सेस, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी कि बीन्स हो गए, और पी, ये शेंगा, अलग अलग शेंगा जो आती है, ठीक है। ये आते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कि प्रोटीन रिच। तो राइजोबियम जो होता है उनके रूट्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि क्या, जिन प्लांट्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन रिच प्लांट्स, जो कि होते हैं पल्सेस। मेन एग्जाम्पल वो हो गए, ठीक है। फिर ज्वार, इस तरह से। सो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जो राइजोबियम होता है ना, उसका काम क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, नाइट्रिक एसिड में, या अमोनिया एसिड्स। ये जो सारे हैं ना, ये सारे नाइट्रोजन से आगे ये अलग अलग चीजें बनती है, ठीक है। नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स बनते हैं, अमोनिया एसिड्स, ये सारे क्या है, नाइट्रोजन की ही एक कंपोनेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। सो राइजोबिया क्या करता है, वो रूट में रहता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और ये जो तीनों चीज होती है, ये बनाते हैं प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो बनते हैं अमोनिया एसिड से। मेन जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? अमोनिया एसिड। ये जो सारी चीजें, ये आगे चल के ये नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं, और नाइट्राइट्स अमोनिया एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और अलग अलग अमोनिया एसिड्स ज्वाइन होके प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। सो इसलिए वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन रिच प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, राइजोबियम, जो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए काम करता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, उनको प्रोटीन का सामान दे रहा है, प्रोटीन बनाने का एक रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। और उसको बदले में क्या देते हैं वो प्लांट्स? कार्बोहाइड्रेट्स। जो उसको कन्वर्जन के लिए एनर्जी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कौन देते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स देते हैं,
ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिश्ता चलता है फिर, वो प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स लेगा और प्लांट्स को क्या देगा, प्रोटीन्स का सामान बनाने देगा, फिर प्लांट्स वो प्रोटीन्स बनाते हैं एंड उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ऐसे म्यूचुअल रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों का फायदा होता है, प्लांट्स का भी फायदा होता है और बैक्टीरिया का भी फायदा हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है। सो क्या होता है, राइजोबिया जो होता है प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेके उसको बनाते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल होती है एक पूरी, ठीक है, कि नाइट्रोजन कैसे लेगा, अमोनियम बनता है, कहाँ कहाँ से आता है, बहुत बड़ी वो साइकिल प्रेजेंट होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन, वाटर साइकिल वैसे। सो लेगुमिनस प्लांट्स, बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन, ये सारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। और राइजोबियम, समझ में आया राइजोबियम का क्या यूज है, क्या काम कर रहे हैं वो, क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और उसको बनाते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया एसिड, और प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट से क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि क्या, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेके उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, इसको बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत साइकिल चलती है। ठीक है, तो राइजोबियम का काम ये है, बेसिक फंक्शन। बहुत बार ना क्या करते हैं पता है क्या, लोग एक ही फील्ड में क्या करते हैं, एक ऐसे नाइट्रोजन का लगाते हैं सब एक फील्ड में ही, एक जगह नाइट्रोजनस प्लांट्स जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, बीन्स और वो, उसके पेड़ लगाते हैं, और बाजू में ही कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स लगाता है। क्यों, क्योंकि जब सिर्फ लेगुमिनस प्लांट्स लगते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज नहीं करते, उन वो क्या यूज करते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन। तो जो एयर में बाकी जो चीजें, लैंड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, जो अदर मिनरल्स प्रेजेंट है, वो वेस्ट चल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इक्वल रखने के लिए एक तरफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते हैं, एक तरफ कोई दूसरा पेड़ जैसे गेहूं का ऐसा कुछ लगा देते हैं, ठीक है, जिसको नाइट्रोजन नहीं लगता है, ताकि लैंड के अंदर जो है वो बैलेंस बना रहे सारे मिनरल्स का, नहीं तो एक बहुत यूज होगा बाकी के रह जाते हैं, ऐसा करते हैं। या फिर क्या करते हैं, एक साल लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाते, अगले साल कुछ और लगाते, ताकि वापस नाइट्रोजन और राइजोबियम जो है वो लैंड के अंदर बन सके। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, एक साल ये लगाना, अगले साल वो लगाना। बहुत सारे लोग वैसे ही करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली ये अगर लगाएंगे तो लैंड में से खत्म ही हो जाएगा, राइजोबियम भी खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन की भी कमी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। सो जो राइजोबियम होता है ना, आजकल क्या करते हैं, अभी वो इतना यूजफुल है, तो उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसके बाहर एक राइजोबियम की कोटिंग लगा देते हैं पहले से ही, ताकि इजीली प्लांट ग्रो हो सके। ठीक है, क्या है, nowadays seeds are coated with rhizobial solution or powder before sowing, and this is called rhizobial inoculation। राइजोबियम को लेके उसको, उसका पाउडर या सोल्यूशन बना के लगाने का, उसको बोलते हैं राइजोबियम इनोकुलेशन। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट जो होता है ये भी बहुत हेल्पफुल है, सुना होगा ईस्ट के बारे में। ठीक है, ईस्ट क्या है, फंगाई। ईस्ट इज अ, ईस्ट जो होता है वो होता है फंगाई। ठीक है, फंगस होता है ईस्ट, और ईस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन, मेन वर्क होता है उसका फर्मेंटेशन, जैसे लैक्टोबैसिलस है वैसे ही उसका भी काम होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, ईस्ट जो होता है ये भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, यानी कि इसको भी क्या, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ईस्ट फंगस होता है। और ईस्ट के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल है। असेक्सुअल यानी कि क्या, उसको कोई जाइगोट और गैमेट्स और इस सब की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बर्डिंग, यानी कि एक सेल है उसके ऊपर ही फिर नया सेल बनता है, ऐसे सेल 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 बनते जाते हैं, और इस तरह से सेल
उसको बोला जाता है बडिंग। ठीक है, क्या है? ईस्ट इज अ हेट्रोजेनस फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स। ईस्ट जो है वो कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि उसको कार्बन की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो इस वजह से जब अपना फर्मेंटेशन होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो ईस्ट ले लेता है, और बदले में ईस्ट क्या देता है? ऑक्सीजन दे देता है फिर। ठीक है, ऐसा फंगस का काम होता है। और वो बडिंग करता है, वो ग्रो, ऐसे बीड्स में ग्रो करता है। इसी वजह से जब ईस्ट को यूज किया जाता है, ईस्ट को यूज किया जाता है फॉर बेकिंग, ब्रेड, केक, और जो भी बेकिंग वाले आइटम्स होते हैं उसको, उसमें ईस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है और उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि उसको कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड पे ग्रो कर लेता है। तो इस वजह से वो क्या करता है? फ्लफी बनाता है कोई भी चीज को, और ये करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, जब केक होता है, जब नॉर्मली केक बनाते हैं उसका लेंथ कम होता है, फिर जब वो बेक हो जाता है तब वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ईस्ट जो होता है वो ग्रो करता है उसके अंदर, तो इसलिए वो इंक्रीज हो जाता है साइज में। सो ईस्ट क्या है? इट इज अ यूनिसेलुलर फंगस और यूकैरियोटिक है। बड़ा फंगस जो होता है वो यूकैरियोट्स में आता है। ठीक है, फंगस के अंदर जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? फंगस के अंदर जो सेल वॉल है वो किससे बना है? काइटिन, CHITIN। सो ईस्ट सेल्स जो होते हैं दे कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट्स इन दैट सोल्यूशन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अल्कोहल में अल्कोहल भी बनाता है, इस वजह से ईस्ट जो होता है वो अल्कोहल के इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि वो अल्कोहल भी रिलीज करता है। अल्कोहल का ये पता है कि क्या केमिकल नाम क्या है उसका? इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है, सो जो इसका जो ये होता है, रेस्पिरेशन जो करता है, वो कार्बन कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं उससे वो रेस्पिरेशन करता है, और उसमें वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो चीज रिलीज करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कोई भी चीज जो होती है वो फ्लफी और स्पॉन्जी बनती है, और इथेनॉल अल्कोहल होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं रिलीज करता है। सो हाउ इज ब्रेड मेड? ब्रेड जो होता है वो ईस्ट के थ्रू ही बनता है। ठीक है, ईस्ट जो होता है वो आजकल ईस्ट का पाउडर मिलता है, या ईस्ट का पाउडर मिलता है, या पैक्ड ईस्ट मिलता है। ठीक है, बाहर, तो उसको यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में, पाव, ब्रेड, बाहर जो केक बनते हैं। ठीक है, घर में अपन क्या यूज करते हैं केक बनाने के लिए? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। और घर के और बाहर के केक में फर्क होता है ना, घर का केक थोड़ा ज्यादा फूलता नहीं है, और फूलने के बाद वापस नीचे बैठ भी जाता है। बट जो बाहर का केक होता है, क्योंकि वो बाहर ईस्ट यूज करता है, अपन घर में ईस्ट नहीं यूज करते। ठीक है, हम्म, ओके। अल्कोहल, अल्कोहल जो होता है इसको बनाने के लिए भी, जैसे अभी कहा, ईस्ट जो होता है वो अल्कोहल भी रिलीज करता है, इसलिए अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन ईस्ट जो होता है ना उसमें बहुत अलग अलग वैरायटीज होती है, अलग अलग वैरायटी के ईस्ट प्रेजेंट होता है। तो एक जो अल्कोहल बनाने में यूज आता है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस। क्या नाम होता है उसका? सैक्रोमाइसिस। ठीक है, अल्कोहल जो बनता है वो कैसे बनता है? जो शुगर फैक्ट्रीज जो होती है ना, तो उसमें क्या होता है, शुगर केन से शुगर निकाली जाती है। ठीक है, तो देख, कभी गए हो क्या तुम शुगर फैक्ट्री के आसपास? बहुत गंदी सी स्मेल आती है शुगर फैक्ट्री से। तो क्यों क्यों आती है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, शुगर केन से शुगर निकालने के बाद जो भी बचा कुचा होता है वो उसको सड़ाते हैं, और उसकी स्मेल आती है। और जो दारू होती है, जो अल्कोहल है, वो सड़ने के बाद ही बनता है, जितना उसको सड़ाओगे उतना अच्छा वो दारू बनता है, ऐसा होता है। ठीक है, ग्रेप्स जो होते हैं, ग्रेप्स को भी
जो नासिक वाले रीजन में ग्रेप्स से बना जाता है, तो वहां पे भी ग्रेप्स को सड़ा के बनाते हैं, चावल को सड़ा के बनाते हैं। वैसे ही शुगर केन को भी क्या करते हैं, उसको पूरा सड़ाते हैं, तो जो शुगर केन में से जो भी बच जाता है उसको क्या करते हैं, फर्मेंट किया जाता है, उसके अंदर ईस्ट डाल देते हैं सैक्रोमाइसिस नाम का, और उसको बहुत दिनों तक वैसे रखा जाता है, ठीक है, फर्मेंट करने रखा जाता है उसको सड़ाने के लिए, और फिर थोड़े दिन बाद मतलब उसमें फिर अल्कोहल बनता है, और हाँ अल्कोहल बनता है, और उसके बाद में ईस्टर भी बनता है, ठीक है। ईस्टर ये जो चीज होती है, ईस्टर पता है क्या, ये भी इथेनॉल ईस्टर इसके साथ देखा होगा। ईस्टर ये भी क्या होता है, एक टाइप ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, लेकिन इसका अल्कोहल का जो लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। फॉरेन कंट्रीज में ना, मतलब बेसिकली क्रिश्चियंस लोगों में ईस्टर ईस्टर संडे ऐसे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं उनके, तो वो घर पे इस तरह से इस मेथड से क्या करते हैं, वाइन बनाते हैं, और उसको बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। यानी कि वो एकदम हाई लेवल अल्कोहल नहीं होता है कि जिससे चक्कर आ रहे हैं, गिर जा रहे हैं, नशा आ रहा है, वो नहीं होता है, बट नॉर्मल एक अल्कोहल का टेस्ट होता है, ठीक है। तो शुगर केन को सड़ा के दो चीजें बनती है, एक तो इथेनॉल और ईस्टर। इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, और ईस्टर जो कि एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि अदर टाइप ऑफ अल्कोहल होता है। इथेनॉल जो होता है अभी बहुत चल रहा है इथेनॉल, न्यूज पढ़ते हो क्या तुम लोग, न्यूज में देखते हो क्या इथेनॉल का, पेट्रोलियम में इथेनॉल यूज करने का, हाँ 20% इथेनॉल, वो बहुत चल रहा है। तो वो क्या होता है, स्मोकलेस होता है, ठीक है, और हाई क्वालिटी फ्यूल है, तो इसलिए अभी चल रहा है कि भाई टू यूज इथेनॉल इन पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। सो इथेनॉल जो होता है उसको वैसे यूज करते हैं। स्पिरिट पता है तुमको, स्पिरिट क्या होता है, स्पिरिट लैम्प होता है जो कि लैबोरेटरीज में यूज होता है, स्पिरिट लैम्प, उसमें ये लगा के, और स्पिरिट यूज हाँ होता है एज एन एंटीसेप्टिक ऑल्सो, ठीक है। लैब में ही जो लैब्स होते हैं उसमें, अगर मतलब अभी हम लोगों ने मेडिकल फील्ड में फर्स्ट ईयर में हमको एक्सपेरिमेंट्स होते थे, ठीक है, तो क्या खून निकालना पड़ता था, और फिर अपना खुद का हेमोग्लोबिन चेक करो, आरबीसी चेक करो, डब्ल्यूबीसी चेक करो, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब खून निकालते हैं तो तब पहले स्पिरिट लगाते हैं थोड़ा सा, वो एंटीसेप्टिक होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। सो उस लिए भी स्पिरिट यूज होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि और कौन कौन सी चीजें यूज होती है इथेनॉल बनाने के लिए, बार्ली, उसके बाद में मेज, मोलासिस, बहुत सारी अदर चीजें, चावल से भी बनता है, ग्रेप से बनता है, बहुत चीजों से बन सकता है इथेनॉल अल्कोहल, ठीक है। फिर क्या है, glucose and fructose, the sugar present in grape juice, are also fermented with the help of yeast to produce alcohol, which is used for making wines. वाइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वाइन, और ये भी है शायद 10th स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, वाइन का प्रोडक्शन, चीज कैसे बनता है, वो सारी चीजें है शायद, पता नहीं हम। तो ये भी था सारा डिफरेंशिएशन, वाइन, बियर और वोडका, दो चीज, तीन चार चीजें कुछ होती है। तो जो वाइन होता है उसमें कितना परसेंट अल्कोहल होता है, ऐसे सारी चीजें होती है, रहेगा। ये केमिस्ट्री में आएगा, 12th में, 11th 12th में केमिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें पढ़ होता है। ये भी सब पढ़ना पड़ेगा, जो अभी पढ़ रहे हैं ना अपन, लैक्टोबैसिलस, और ये केमिस्ट्री के अंदर है, 12th के अंदर, 12th में तो, बायो में तो है ही, बट केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें, तो मतलब तुम लोगों को आगे ऑलमोस्ट लोगों को आईआईटी ही करना है ना अभी से दिमाग में, आईआईटी जेडबलई। फिर क्या करना है, कोई है जिसको साइंस के अलावा कोई फील्ड चूज करनी है, क्या बनना है, सीए, तुझे, हाँ लॉयर, बाकी सबको साइंस लेना है। मतलब तू तू कौन सी क्लास में अभी, श्लोक, 7th वालों को तो पता ही नहीं होगा अभी क्या करना है, ठीक है, और 9वीं 10वीं वालों के ऊपर प्रेशर होता है क्या करना है, बाकी सारे साइंस वाले ही है क्या, कंफर्म फिक्स्ड।
क्या बता, तुम्हारा चेंज भी हो सकता है रिजल्ट आने के बाद। तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डाल देंगे साइंस में, इंजीनियर बनने का चुपचाप, ऐसे कर सकते हैं। कुछ भरोसा नहीं है। हाँ, कॉमर्स। मारवाड़ी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मारवाड़ी लोग तो कॉमर्स ले देंगे। हाँ, एक और एक ईस्ट होता है, उसका नाम है यारोविया लिप्टोलिका, विच इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब द टॉक्सिन्स रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वाम। जो ऑयल होता है वो कहाँ बनता है? ऑयल का जो है, रिफाइनरीज नहीं, ऑयल जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ होता है? आ समुंदर, पानी में होता है। ठीक है। तो जो मुंबई में एक है ऑयल का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, ठीक है, तो वो ऐसे समुंदर से वो ढूंढते हैं, अंदर डीप डीप जाते हैं कि कहाँ पे मिलता है, और फिर जहाँ पे मिलता है वहां पे वो पूरा प्लांट जो होता है, ऑयल का प्लांट, वहां पे वो बनाते हैं, और समुंदर में से ऑयल को निकाला जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। सो जो होता है उस वक्त क्या होता है ना, कि बहुत बार ऑयल जो होता है वो स्पिल हो जाता है। ठीक है। और ऑयल जो होता है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, तो ऑयल क्या हो जाता है, ऊपर की लेयर पे ही रह जाता है। तो बहुत जो बॉम्बे पोर्ट जो है, बॉम्बे का ऑयल जहाँ पे पोर्ट है ना, वहाँ वहाँ का जो बीच है वहां पे बहुत ऑयलीनेस है, पानी के अंदर बहुत ऑयल ऑयल है, क्योंकि वहां पे बहुत बार ऑयल स्पिल हो जाता है, जो शिप्स होती है या बनाते वक्त स्पिल हो जाता है। तो इस वजह से एक ईस्ट होता है जिसको वो पानी में डालते हैं, और वो क्या करता है, जो जितने भी ऑयल है टॉक्सिन से उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को क्लियर करता है। तो उस ईस्ट का नाम क्या है? यारोविया लिप्टोलिटिका। इसको कुछ भी तुम प्रोनाउंस कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, मेरे को भी इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से पता नहीं। फिर ये इस तरह से, ठीक है। सो ये सारे जो ईस्ट है, ईस्ट के बहुत सारे काम होते हैं। फर्मेंटेशन है, अल्कोहल बनाना है, इथेनॉल जो है, जो कि फ्यूल के लिए यूज हो रहा है, वो बनाता है, क्लीन कर रहा है चीजें। ठीक है। तो ईस्ट का बहुत सारा काम होता है। अब ये हो गया क्या, यूजफुल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। कितने यूजफुल ऑर्गेनिजम्स पढ़े अभी तक? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम और ईस्ट। ठीक है। अब होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स पता है क्या होता है? कितने बार सुना है, दवा खाने में जाते तो डॉक्टर वही देता है एंटीबायोटिक। ठीक है। सो एंटीबायोटिक्स यानी कि क्या, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। एंटी यानी कि अगेंस्ट, और बायोटिक्स यानी कि बैक्टीरिया। सो जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वी यूज एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स ये मेडिसिन है जो कि हार्मफुल, सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, इसको, फंगाई को, वायरसेस को, इन सबको क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, उसका या तो ग्रोथ को रोक देता है या उसको मार देता है। ठीक है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था पता है क्या? ये जो है ना, गलती से डिस्कवर हो गए थे एंटीबायोटिक्स। अभी 19th सेंचुरी, 20, मतलब अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है ना, 20वीं सदी में, मतलब 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो सेकेंड या फर्स्ट, कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है, ये गलती से ये हो गया था, इन्वेंट हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फिर क्या होता था, जिसे कोई भी पर्सन, कोई भी सोल्जर जिनको भी चोट लगे, उन सबको फिर ये एंटीबायोटिक ही खिला देते थे, कुछ भी हुआ उनको, उनका एंटीबायोटिक, क्योंकि ऐसे नया नया बना था और उससे सारी बीमारियां कम हो रही थी, तो खिला देते थे फिर उन सबको। तो कैसे बना था, जो एक साइंटिस्ट है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उसको, उसने वो क्या कर, वो एक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या किया था, पेन एक
स्मॉल पॉक्स वो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई गई थी, वो अलग। लेकिन ये क्या कर रहा था कि एक बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो था उसको वो ग्रो कर रहा था, ठीक है। एक पेट्री डिश पता है तुमको क्या होती है? साइंस लैब में होती है ऐसी एक डिश होती है, ठीक है। वो डिश के अंदर क्या किया था उसने, स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया को ग्रो किया था, ठीक है। और वो स्टडी कर रहा था वो बैक्टीरिया के बारे में। और लेकिन अचानक से क्या हुआ, बाजू में पेनिसिलिन नाम का क्या एक प्लांट है, ठीक है। वो प्लांट जो था, वो प्लांट पेनिसिलिन नाम का, वो पेट्री डिश जो थी उसने ये पेनिसिलिन नाम के प्लांट के बाजू में रख दी। और गलती से ये पेनिसिलिन के कुछ जो पत्ते या कुछ जो चीजें थी, वो ये डिश के आसपास आके गिर गई। तो जैसे ही वो ये डिश पे गिरी, तो उसने देखा ये स्टेफाइलोकोकस जो है इनका ग्रोथ रुक गया है, ये ग्रो नहीं हो रहे हैं और ये किल हो रहे हैं। और फिर उसको पता चला कि भाई ये पेनिसिलिन के अंदर एनर्जी है इस स्टेफाइलोकोकस को मारने की। और तब फिर बना एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक जो कि बना पेनिसिलिन, ठीक है। सो इस तरह से उसके बाद में बहुत सारे एंटीबायोटिक बने कि अब पेनिसिलिन का यूज ही नहीं है। पेनिसिलिन इज नो मोर यूज, क्योंकि पेनिसिलिन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल है। उससे बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कभी कभी इंसान मर भी सकता है पेनिसिलिन से। सो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं मेनली इट दे एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। सो सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ आल्सो। प्रोटोजोआ यानी कि क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोटोजोआ। और एक कॉमन जो कि आता है किंगडम कौन से अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटोजोआ आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। और एक कॉमन प्रोटोजोआ जो प्रेजेंट है वो है प्लाज्मोडियम, जिससे कौन सी बीमारी होती है, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन बीमारी है, ठीक है। सो प्रोटोजोआ जो कॉमन है वो है प्लाज्मोडियम, जिससे बीमारी होती है मलेरिया, ओके। सो अब एंटीबायोटिक्स, भैया थे क्या? नहीं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी कि क्या, कि जो इनको अपन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज कर सकते हैं। और नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि क्या, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब कोई बीमारी होती है तो तुम्हारा ब्लड लेते हैं, ब्लड चेक करते हैं, तो ब्लड चेक करके क्या देखते हैं वो उसमें, वो दे सी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये तो देखते ही है, लेकिन और क्या देखा जाता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इंडिया में नहीं देखा जाता है, फॉरेन में देखा जाता है। इंडिया में बहुत इंडिया में क्योंकि अपने पास क्या है, बहुत सारे पेशेंट्स है। इतने पेशेंट का अगर देखते बैठेंगे एंड सबको स्पेसिफिक स्पेसिफिक देंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। फॉरेन कंट्रीज में होता है, फॉरेन कंट्रीज में सब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं और जो माइक्रो प्रेजेंट है उसी के लिए दवाई देते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में कॉमन एंटीबायोटिक दिया जाता है जो कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चल जाता है, वही दे देते हैं, ठीक है। सो उनको बोलते हैं अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम। यानी कि जब अपने को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता नहीं है कि कौन सा है एग्जैक्टली तो उसको अपन देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसमें आता है, उसमें कॉमन नेम्स है देखो, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। आज अभी घर पे कभी देखना तुम जाके, कभी एंटीबायोटिक जो होगा उसके ऊपर ये नाम्स दिखेंगे, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये कॉमन ऑर्गेनिजम्स है जब अपने को किसी का पैथोजन पता नहीं। पैथोजन यानी कि क्या, पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो व्हेन यू डोंट नो द ऑर्गेनिज्म यू यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिसमें है एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। और जब आपको पैथोजन पता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके बॉडी के अंदर जो बीमारी कॉज कर रहा है, जिसके वजह से आपको बुखार आया है, सर्दी हुई है, जो भी है, तो तब आप यूज करते हो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो कि स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। उसमें है
पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, सारे देखना जो एंटीबायोटिक्स है ना, मोस्टली लास्ट में IN आता है। क्या आता है? आयन। इसमें भी आयन आयन आयन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं उसमें लास्ट में आयन आता है। ठीक है, सो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि क्या, जब अपने को ऑर्गेनिज्म पता नहीं है तब वो यूज किया जाता है, और नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि व्हेन यू नो द ऑर्गेनिज्म तब अपन नैरो स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। तो ओके, ठीक है। इंडिया में क्या होता है ना, अपने पास अपने को फटाफट इलाज चाहिए। भाई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बस इलाज करके दे दो, हमारा सर्दी रुक जानी चाहिए, बुखार खत्म हो जानी चाहिए। और अपन क्या करते हैं, जैसे ही बुखार खत्म हो गई, सपोज एक डोज एक दिन का मेडिसिन लिया, अगले दिन अपने को बुखार ही नहीं आई, मेडिसिन छोड़ दी, खत्म ही नहीं, लेते ही नहीं अपन आगे। सेम सर्दी, सर्दी रुक गई, नहीं ले, सर्दी तो वैसे भी जल्दी से जाती नहीं है। ठीक है, मेडिसिन कितना भी लो तुम, वो 8 दिन के पहले जाती नहीं है, बिकॉज सर्दी जो होती है वो एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। बट बाकी जो भी बीमारियां होती है, पेट दर्द हो रहा है, एक दिन ले ली, पेट रुक गया, खत्म कर दिया, पेन किलर्स भी। लेकिन क्या होता है ना, उसी की वजह से अपनी बॉडी जो है ना रेजिस्टेंट होती है, रेजिस्टेंट बनते जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा, तुम दवाइयां लोगे तो भी तुम एक्ट नहीं करेगी चीजें, क्योंकि अपना अंदर जो वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि बीमारी कॉज कर रहा है, उसको पता है भाई ये दवाई से मैं ये दवाई लेने के बाद मैं मर जाऊंगा, तो वो खुद को उस तरह से बना लेता है बाद में, कि वो दवाई लेने के बाद भी वो मरता नहीं है, अगर अपन ने बीच में से छोड़ दिया तो। लेकिन जब पूरा डोज कंप्लीट करते हैं तो क्या होता है कि जो डोज कंप्लीट करने के बाद जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है अंदर वो मर जाता है। बीच में से छोड़ दिया तो सिम्टम्स चले जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया मरता नहीं है, या उसका ग्रोथ नहीं रुकता है। ठीक है, सिम्टम्स जाते हैं, फिर वापस 2-3 महीने बाद बुखार आती है, सर्दी आती है, फिर अपन 2-3 गोलियां लेते, खत्म कर देते, उतना उतना रुक जाता है, हो जाता है काम। बट कभी भी डोज, भले ही तुम्हारा ठीक हो गए, तुम डोज कंप्लीट करना चाहिए। मैं भी पहले नहीं करती थी, बट अभी जब से आई नो कि क्या हो रहा है तो मैं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ। 10 से 10:30 के बाद में साढ़े 10 तक लेट हुई तो फिर कैसे बात की और समझ अच्छा एकदम वो आ बाकी ना उनके अच्छा तो उनकी कितनी आवर लेते 3 आवर लेते 2 आवर लेते दोनों से 3 बात करते बात ये कैंसर दोनों के लिए और तुम दोनों पास कितने बच्चे हैं तेरे साथ एक बच्चा है इस पे दो ये कैसे 10:30 तक ब्रेक दे दिया भैया रिकॉर्डिंग चालू रखनी है, बंद कर दो। तो बंद